जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी सीजी टेट 2026 के संबंध में, जिसको लेकर के सीजी व्यापम के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि सीजी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वह कब से चालू हो रही है, कब तक चलेगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा, और इस सीजी टेट 2026 के एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, सभी चीज़ों को इसमें पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी लेकर के जाएं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है ये निकल के आ रही है सीजी व्यापम से, और यह संबंधित है टेट 2026 से। छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 यानी सीजी टेट का जो आयोजन है वो होने वाला है, जिसको लेकर के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सीजी व्यापम के द्वारा यह जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। इसमें खास बात यह है कि सीजी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 13 नवंबर 2025 है और अंतिम जो तिथि है वो 8 दिसंबर 2025 है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 13 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा और परीक्षा की जो संभावित तिथि है 1 फरवरी 2026। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। 1 फरवरी 2026 को सीजी टेट 2026 का एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। 2 पाली में होगा। एक होगा पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक 9:30 बजे से 12:15 तक, और दूसरा होगा 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक 3 बजे से लेकर के 5:45 शाम तक ये चलेगा जी। ठीक, चलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, त्रुटि सुधार या जो भी बातें हैं, ये आप डेट और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की स्लाइड में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका एवं अनुदेश। तो ये आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है और क्या क्या बातें इसमें होती हैं, है ना। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक बार यदि आपने एग्ज़ाम दिया और निकाल लिया तो दोबारा आपको फिर कभी टेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और जो भी बातें हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु जो योग्यता निर्धारित किया गया है सीजी टेट 2026 के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की योग्यता है। तो सीधा सीधा बात ये समझिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं क्लास आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से उसको जाना जाता हो, प्रवेशित एवं अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण, मतलब ध्यान रखेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और या फिर जिन्होंने डीएलएड जो एग्ज़ाम है उसको उत्तीर्ण कर लिया है, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होता है कि सर यदि हम एडमिशन लिए हैं और अभी पढ़ रहे हैं तो क्या हम टेट दे सकते हैं और वो क्या वैलिड होगा? तो निश्चित रूप से वैलिड होगा। यहाँ पे इसी चीज़ को पूरा स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर और जो भी योग्यताएँ हैं इसको आप पढ़ेंगे कि क्या क्या योग्यता पहली से 5वीं क्लास तक के लिए चाहिए। यहाँ पे कक्षा 6वीं से 8वीं की कक्षा के लिए यहाँ पर योग्यता स्नातक होना चाहिए आपके पास। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, प्रवेशित हो या फिर अध्ययनरत हो या फिर उत्तीर्ण, ये सभी होंगे पात्र। चलिए, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए 8वीं से मतलब 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि आपको टेट 2026 निकालना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो योग्यता है उसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ का जो लिंक है वो आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जा कर के भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर और जो भी बातें हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। जो मोटा मोटा खास बात है जिसको हमें जानना चाहिए वो मैं आपको बताइए। यहाँ पे पेपर का पैटर्न कैसे होगा, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी एवं 4 विकल्पों के साथ होगा, जिसमें
कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखना 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे पहले होता था। हालांकि व्यापम अपने अन्य परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षा में 100 नंबर का एग्ज़ाम लेता है, लेकिन यह प्रवेश परीक्षा है तो इसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको न्यूनतम नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें देखिए 60 नंबर लाना, 60% जो है लाना अनिवार्य है सभी के लिए, लेकिन SC, ST, OBC, दिव्यांग एवं जो भी अन्य हैं उनको 50% जो नंबर है वो लाना अनिवार्य है। जैसे 150 नंबर के पेपर है तो आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य है, SC, ST, OBC इन सबको। इनके अलावा जो भी है उनको 60% नंबर, मतलब 90 नंबर के आसपास लाना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर प्रथम पेपर 1 से 5 तक के लिए 2-2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। किस तरीके का इसमें होगा तो ये आप देख सकते हैं। बाल विकास 30 प्रश्न 30 नंबर, हिंदी भाषा 30 प्रश्न 30 नंबर, अंग्रेजी में भी सेम 30 है, गणित में 30 है और पर्यावरण में 30 है। इस तरीके से 150 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा 6वीं से 8वीं तक की बात करें तो इसमें भी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। क्या होगा तो सबसे पहला जो भाग होगा पेपर को, उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी, तो कितने कितने होंगे 30-30 नंबर के, मतलब ये 90 नंबर के हो गए। और एक जिस विषय पे आपने स्नातक कर रखा है उसको लेकर के ये बताया गया कि यदि आप गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 60 नंबर का आपको गणित विज्ञान पूछा जाएगा। यदि आपका ग्रेजुएशन गणित एवं विज्ञान में है तो सामाजिक विज्ञान, यदि आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन किए तो आपके 60 प्रश्न होंगे जो कि सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित होगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। चलिए, तो क्या क्या होगा तो बाल विकास में ये पढ़ सकते हैं आप। हिंदी में क्या होगा, हालांकि आगे सिलेबस में हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो बाकी यही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यदि वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, तो वीडियो के इस भाग में हम यहाँ पे व्यापम परीक्षा निर्देश के बारे में देख लेते हैं। तो यही बातें हैं, कब से फॉर्म अप्लाई होगा 13 नवंबर से, लास्ट होगा 8 दिसंबर, एग्ज़ाम होगा 1 फरवरी 2026 को। ये सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करना है। परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है। और ध्यान रखेंगे जो बच्चे परीक्षा में बैठेंगे उनको उनकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी उसी बैंक के अकाउंट में जहाँ से उन्होंने फीस का पेमेंट किया होगा। ठीक, यहाँ पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो नए होंगे CG व्यापम में उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बातें लिखाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो के इस भाग में हम पहुँचे हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, इसको यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक क्या होगा तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हमने बताया था, कुल 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है बता दिया है। बाल विकास परिचय 7 नंबर का होगा, विकास के पहलू 7 नंबर के। इसके अलावा ये सभी चीज़ें हैं आप यहाँ पे सीखना एवं संज्ञान। तो ये जो 30 नंबर का बाल विकास है आपका CDP जिसे हम बोलते हैं, उसको अलग अलग बांट दिया गया कि 7-7 नंबर के 9-9 नंबर के कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा के बारे में बताया गया कि हिंदी भाषा में कहाँ कहाँ से नंबर आएंगे। यहाँ पे वर्ण विचार, शब्द रचना, वाक्य परिचय, बच्चों की भाषाई विकास, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में आप देखेंगे तो देखिए अंग्रेजी भाषा में जो क्वेश्चन आता है ये ज़्यादातर व्याकरणिक नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब आप ये समझिए कि एकदम से आप व्याकरण पढ़ के जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ये अलग प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षा से संबंधित। इसके अलावा यहाँ पे कक्षा 5 से कक्षा 6 से कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो आपको शुरू में बताया गया है यहाँ पे।
ठीक है। अब यहाँ पे ये कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु पात्रता, तो यहाँ पे ये गणित का सिलेबस है 30 नंबर का। इसके अलावा गणित के अलावा इसमें आप देख सकते हैं 1 से 5 तक अध्ययन हेतु ये पर्यावरण का ये जो है। अच्छा, पहले हम शिक्षा शास्त्र की हिंदी और इंग्लिश की देखें, उसके बाद गणित का, फिर ये पर्यावरण का। तो इस तरीके से 30-30 करके टोटल 150 प्रश्न का एग्ज़ाम होने वाला है। टेट 2026 कक्षा 5वीं से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के लिए ये सिलेबस है। चलिए, यहाँ पे अब ये जो सिलेबस है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु ये सिलेबस आपको बताया है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है टोटल 30 नंबर के पूछे जाएंगे। ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें जो भी बातें हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा 6 से 8 तक के लिए हिंदी भाषा, तो ये हिंदी के लिए यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा ये है अंग्रेजी के 30 प्रश्न 30 नंबर के, है ना, नहीं यहाँ पे 15 नंबर का है। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 मार्क विल बी आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट क्वेश्चन, ये मतलब 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15-15 30 प्रश्न 30 नंबर। गणित और विज्ञान, यदि आप गणित और विज्ञान मतलब साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको गणित और विज्ञान यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें देख सकते हैं गणित और विज्ञान मिला के 30 अंक के 30 बहुविकल्पी गणित तथा 30 अंकों के 30 बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान से पूछे जाएंगे। मतलब गणित के भी 30 और विज्ञान के भी 30 60। इसके अलावा फिर बाकी जो बच गए 90 नंबर के, वो आपको यहाँ पे देखिए, यदि आप सामाजिक विज्ञान बैकग्राउंड से हैं तो कुल 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आप सामाजिक विज्ञान के ये सारी चीज़ें सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये चाइल्ड डेवलपमेंट सिलेबस है, ये हिंदी भाषा का सिलेबस है 30 प्रश्न 30 नंबर के, ये अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न 30 नंबर के, ये मैथमेटिक्स है। ये चलिए, तो ये पूरा सिलेबस है जो आप देख सकते हैं कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमने इस वीडियो में सीजी टेट 2026 के बारे में पूरे डिटेल से आप सबको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे तो हम आपका रिप्लाई निश्चित रूप से करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही ताज़ा तरीन अच्छी जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।